ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड पद्मा पिपलाद की कथा। राजा हिमाचल पिपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिपलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिपलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णादा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आए। हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो। तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। ये बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वो पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो। तुम कामनाद हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा? इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर के बाद पाद रहोगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे प्रतिवता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका ये यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडे ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। ओम नमः शिवाय दोस्त।